सब पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। चने की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप एवं इसका समेकित प्रबंधन। वर्तमान में बदलते मौसम के अनुसार दुधारू पशुओं का प्रबंधन। प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल गन्ने की खेती बहुत से किसान भाई रबी फसलों की कटाई के बाद करते हैं, परंतु प्राय देखा जाता है कि गन्ने की बुवाई का कार्य पुरानी विधियों से ही करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक बीज दर, देर से बुवाई होने के कारण उनके गन्ने की पैदावार काफी गिर जाती है तथा गन्ने की एकल फसल लेने के कारण लाभ भी कम मिल रहा है। परंतु किसान भाइयों निराश मत होइए, आज के समय में गन्ने की खेती की नई उन्नत तकनीकियां विकसित हो चुकी हैं, जिसको किसान अपनाकर काफी लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गन्ना किसानों के लिए गन्ने की उन्नत बुवाई तकनीकियों पर ये विशेष प्रस्तुति। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। विषम परिस्थितियां भी गन्ना की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ना की खेती अपने आप में सुरक्षित व लाभ की खेती है। किसान भाइयों, गन्ना की खेती से क्या लाभ है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, हर फसल की भांति इस फसल में भी कुछ समस्याएं आती हैं, जिन्हें आप कुछ प्रबंधनों को अपनाकर इसकी खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या हैं वे प्रमुख समस्याएं। गन्ने की खेती में बढ़ता लागत मूल्य, बाजार में उचित दाम का न मिलना, पारंपरिक तरीके से गन्ने की खेती, अधिक बीज दर होना, उत्पादन में स्थिरता, घटते सिंचाई संसाधन। लेकिन आप गन्ने की फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर इन सभी चीजों से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूमि के चयन एवं उसकी तैयारी की। गन्ने की खेती मध्यम एवं भारी काली मिट्टी में की जा सकती है। दोमट भूमि जिसमें सिंचाई की उचित व्यवस्था हो व जल निकास अच्छा हो तथा पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, गन्ने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां तक खेत की तैयारी की बात है, खेत में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए। इसके उपरांत 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर रोटावेटर या पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा, समतल एवं खरपतवार रहित कर लेना चाहिए एवं रेजर की सहायता से 3 से 4.5 फुट की दूरी में 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी कूड़े बना लेना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसकी उपयुक्त किस्मों, बीजों का चयन एवं तैयारी पर। गन्ने के सारे रोगों की जड़
आश्वस्त बीज का उपयोगी है। गन्ने की फसल उगने के लिए पूरा तना ना बोकर इसके 2 या 3 आंख के टुकड़े काटकर उपयोग में लाना चाहिए। अतः 2 आंख वाला टुकड़ा सर्वोत्तम रहता है। गन्ने के बीज का चुनाव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे उन्नत जातियों के स्वस्थ निरोग बीज का चयन करें। गन्ने के बीज की उम्र लगभग 8 माह या कम हो तो अंकुरण अच्छा होता है। ऐसे बीज खेत से न लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप हो। जहां तक उन्नत प्रजातियों की बात है तो गन्ने की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए गन्ने की उपयुक्त किस्मों का विवरण इस प्रकार से है। कोसी 671, इसके पकने की अवधि 10 से 12 माह होती है। कोजेएन 86-141, इसके पकने की अवधि 10 से 12 माह है। CO 86-572, इसके पकने की अवधि 10 से 12 माह होती है। कोजेएन 98-23, मध्यम एवं देर से पकने वाली जातियां इस प्रकार से हैं। CO 86-032, CO 73-18, K 99-004, कोजेएन 86-600, इसके पकने की अवधि है 12 से 14 माह एवं इसकी उत्पादन क्षमता 100 से 110 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं बीज की मात्रा एवं बुआई पद्धति की। गन्ना की बीज की मात्रा, बुआई पद्धति एवं कतार से कतार की दूरी तथा गन्ने की मोटाई के आधार पर निर्भर करती है। सामान्यतः मेड़ नाली पद्धति से बनी 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी कूड़ों में सिरा से सिरा या आंख से आंख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ना के टुकड़े की बुआई की जाती है। मेड़ नाली पद्धति से 2 आंख वाले टुकड़ों को बोने पर लगभग 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक बात बीजोपचार की है तो बीज जनित रोग के नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण हेतु कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी व क्लोरोपाइरीफास 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने को उपचारित करना चाहिए। इसके उपरांत ही इसकी बुआई करना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं खाद एवं उर्वरक की मात्रा पर। फसल पकने की अवधि लंबी होने के कारण खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक होती है। अतः खेत में अंतिम जुताई से पूर्व 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में समान रूप से मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 300 किलो नत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। स्फूर एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग कर देना चाहिए एवं नत्रजन की कुल मात्रा को 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए, जिसे बोनी के क्रमशः 30, 90, 120 दिन एवं 150 दिन में प्रयोग करना चाहिए। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 50 किलोग्राम फेरस सल्फेट 3 वर्ष के अंतराल पर जिंक व आयरन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए आधार खाद के रूप में बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। दलहनी फसलों में चने की फसल जिन किसानों ने देरी से लगाई थी, उसमें अभी फलियों में दाना बन रहा होगा और इस अवस्था पर फसल में फली बेधक कीट सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। इस कीट की सूड़ियां फसल में बन रही फली के अंदर घुसकर क्षति पहुंचाती हैं, जिस कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। अतः फली बेधक कीट से बचाव के लिए क्या क्या सुरक्षा उपायों को अपनाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर जे.सी. गुप्ता। रबी के मौसम में मध्य प्रदेश के अंदर चने की फसल बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है। चने का उत्पादन भी यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, इसका और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयासों की जरूरत है। जैसे कि चने में इल्ली का बहुत अधिक प्रकोप होता है। अगर समय रहते हुए चने की इल्ली का नियंत्रण किया जाए तो चने के उत्पादन में 15 से 20% और बढ़ोतरी हो सकती है। चने की इल्ली चने की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। यह जो चने की इल्ली है, ये जब
छोटे आकार की होती है तब इसका नियंत्रण बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे जैसे चने की इल्ली का आकार बढ़ता जाता है, ये फसल को, फूल को, फली को और घेंटी के अंदर दानों को खाकर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब चने की इल्ली बड़ी हो जाती है और ये घेंटी के अंदर घुस के दाने खाने लगती है, तब हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। आपने कभी कभी देखा होगा चने की घेंटी में आधी इल्ली अंदर हो जाती है और आधी बाहर दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में यह सीधा इसका जो प्रभाव है इल्ली का, वो हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो किसान भाइयों, चने की इल्ली के नियंत्रण के लिए 2-3 विधियां आप अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें ताकि जमीन में निष्क्रिय पड़े जीवाणु, सूक्ष्म जीव, कीट एवं सूत्रकृमि धूप द्वारा मर जाएं। जिन क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में सोयाबीन की खेती की जा सकती है, वहां चने की बुआई अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर लें तथा अन्य क्षेत्रों हेतु अक्टूबर माह में बुआई कर लेना चाहिए। उन्नत एवं कीट रोधी किस्मों जैसे जवाहर चना 315, जवाहर चना 34 इत्यादि का चयन करें। सघन या कम दूरी में बोई गई फसल पर इस कीट का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है। पौधों को लगभग 30 सेंटीमीटर की कतारों के मध्य बोएं। पक्षियों के बैठने हेतु टी आकार की लगभग 50 खूंटियां प्रति हेक्टेयर खेत में फूल आने से पूर्व फसल के मध्य खेत में लगा देनी चाहिए, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और वह इन हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, स्टिंग बग, रूबिड बग इत्यादि परजीवी एवं परभक्षी कीटों का संरक्षण करें। ट्राइकोडर्मा चिलोनिस हेलियोथिस जाति को 7 दिन के अंतराल पर 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर 4 बार छोड़ें। फलीछेदक इल्ली हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा हेतु इसके अंडे एवं छोटी इल्ली दिखाई देने पर हेलिकोबर्पा NPB 250 घोल में टीपॉल 0.1% तथा गुड़ 0.5% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगभग 3 बार छिड़काव करें। नीम बीज चूर्ण 5% को 1% साबुन के घोल में मिलाकर छिड़काव करें। चने की फली वेदक इल्ली की सक्रियता के आकलन हेतु फसल की वानस्पतिक, फूल आने एवं फूल बढ़ने की अवस्थाओं में 7 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सामान्य दृष्टिगत निरीक्षण करें। चने की इल्ली के वयस्क पंखिया नर एवं मादा अत्यधिक रात्रि में प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता के निरीक्षण हेतु प्रकाश प्रपंच तथा फेरोमोन ट्रैप 5 प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना चाहिए जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार कर ले। रासायनिक विधि में जैसे रासायनिक कीटनाशक आते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, इसमें कुछ डस्ट होती हैं, पाउडर होते हैं और कुछ हमारे घुलनशील दवाइयां होती हैं। घुलनशील दवाइयों में आप जो है ट्राइजोफास ले सकते हैं। 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के मान से 10-10 दिन के अंतर से 2 बार आप छिड़काव करेंगे तो चने की इल्ली का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकेंगे। चने की जो इल्ली है जो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, उससे आप अपनी फसल को बचा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में।